अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आज हम फिल्म का रिव्यू लेके आए हैं दुराहा। इससे रिलेटेड कुछ बातें भी आपको बताएंगे। दुराहा से रिलेटेड, दुराहा फिल्म जो है वो 25 अगस्त 1967 को आई और ये फिल्म कराची में रिवॉली सिनेमा पर लगी। आप इसका इश्तिहार देख रहे होंगे। और इसके साथ पिंडी में ये फिल्म एक हफ़्ता बाद 1 सितंबर 1967 को आई और इसमें ये यहाँ आप इश्तिहार नज़र आ रहा होगा आपको नवल्टी सिनेमा का। नवल्टी सिनेमा में यह फिल्म जो थी वो 17 अक्टूबर तक गलबन चली थी, अक्टूबर में उतर गई। उसके बाद यहाँ पे रिश्ता प्यार का आई थी और रिवॉली सिनेमा पे भी ये फिल्म चली, लेकिन ये कितनी चली इसके ऊपर क्योंकि उस ज़माने के जो अखबारात हैं उसमें कुछ नज़र आता है। सिल्वर जुबली का तो कहा जाता है कि सिल्वर जुबली इस फिल्म ने की थी, लेकिन बहरहाल ये उस तरह से कामयाब नहीं हो सकी थी जिस तरह अरमान फिल्म और हीरा और पत्थर कामयाब हुई थी। इससे पहले एहसान भी पहले आ चुकी थी गालबन। इसकी वजह क्या थी ये भी आपसे डिस्कस करते हैं। और इस फिल्म की जो अरमान से और हीरा पत्थर से जोड़ी बनी थी, जो एक टीम बनी थी, बल्कि जोड़ी नहीं बल्कि टीम कहना चाहिए। सुहेल राना साहब भी थे इसमें वहीद मुराद साहब और परवेज़ मलिक साहब। तो उन्होंने इस फिल्म को बनाया। इस दफ़ा इस फिल्म को प्रोड्यूस किया जो ख़ुद परवेज़ मलिक साहब और सुहेल राना साहब ने, जबकि अरमान के जो प्रोड्यूसर थे वो ख़ुद वहीद मुराद साहब थे। और ये इस फिल्म की कास्ट के अंदर शामिल थे शमीम आरा, वहीद मुराद, तालिश, दीबा, कुर्बान जलानी, लतीफ़ चार्ली, इब्राहिम नफीस, इन लोगों ने, निराला साहब, इन लोगों ने बड़ा अहम किरदार अदा किया सब ने। और सभी की तलत सिद्दीकी जो माँ का रोल किया था जिन्होंने वहीद मुराद साहब की, ये सारे इसमें शामिल थे। फिल्म की अगर शुरुआत देखें तो क्योंकि इसका जो थीम है वो ज़ाहिर है वहीद मुराद साहब गाना गाते हैं, सिंगर होते हैं और उसी हिसाब से इन्होंने म्यूज़िक के जितने इंस्ट्रूमेंट हैं उसको लेके फिल्म का जो गाना है, जो तुम्हें कैसे बता दूं कि तुम मेरी मंजिल हो, हालांकि वो बाद में आ जाता है गाना, लेकिन फिल्म का जो टाइटल है उस तरह। हम शुरू करते हैं, आपको दिखाते हैं फिल्म के पहले जो गाना है तुम्हें कैसे बता दूं कि तुम मेरी मंजिल हो। ज़रा देखिएगा। शानदार गाना। और इसमें आप देख सकते हैं कि कैमरा वर्क बहुत ज़बरदस्त है, बड़ा स्मूथ है। हालांकि जो वहीद मुराद साहब जिस गाड़ी में बैठे हैं पीछे से जो शमीम आरा की गाड़ी नज़र आ रही है, बहुत ही स्मूथ उसको किया गया और पता चलता है कि हालांकि पहाड़ी इलाका है कि किसी मंजे हुए डायरेक्टर और मंजे हुए कैमरामैन ने ये काम किया है। उस ज़माने के हिसाब से देखा जाए बहुत स्मूथ है। और जो फ्रेमिंग है इसकी, वहाँ से भी पता चलता है कि परवेज़ मलिक साहब वाकई जो है तालीम हासिल करके आए थे डायरेक्शन वगैरह की। तो आप देख सकते हैं कि उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आपको नज़र आती हैं। आगे थोड़ा सा आगे जाते हैं तो एक गाना आता है, ए अजनबी ज़रा सोच, ये सुनिएगा ज़रा। ये वाला गाना भी बहुत शानदार है और अहमद रशीद साहब ने बड़ा कमाल गाया और वहीद मुराद साहब ने हमेशा की तरह इसको बड़ा अच्छा पिक्चराइज करवाया। जब फिल्म का 1 घंटा होता है तो फिल्म एक क्लाइमैक्स लेती है, जब तालिश यानी शमीम आरा के जो फादर हैं वो इनकार कर देते हैं शादी से कि मैं किसी गवैये से शादी नहीं करवाऊंगा अपनी बेटी की। वहाँ पे तालिश के साथ आमना सामना होता है वहीद मुराद का। वहीद मुराद और तालिश के ज़बरदस्त डायलॉग है, इन डायलॉग को सुनिएगा ज़रा। किसी शरीफ लड़की की पसंद या किसी शरीफ खानदान के दामाद बन सकते हो। शुक्रिया प्रोफेसर साहब, घर बुलाकर जलील करने का दस्तूर भी शायद आपके खानदान। एक इसके अंदर जो थोड़ा सा मुझे चीज़ पिंच करती है वो एक डायलॉग है, क्योंकि इसमें तो फ़नकार हैं, गाने वाले दिखाए हैं, तो उसमें कहा है कि फ़नकार की इज़्ज़त तो हमेशा उनकी मौत के बाद होती है। तो वहीद मुराद साहब की 83 में डेथ हुई, आज तक उनको याद किया जाता है। ये देखिए कि ये सदाकत और ये जो सच्चाई थी ये उस वक्त बोली गई। देखिएगा ज़रा, अजीब सी मुमासलत पाई जाती है। डायलॉग सुनिएगा ज़रा। हिकायत की निगाह से देखते, मगर मैं पूछता हूँ कि लोगों ने किस फनकार को इज्जत की निगाह से देखा? लोग तो हमेशा फनकारों की मौत के बाद उनकी इज्जत करते हैं। फिल्म की जो एक क्लाइमैक्स जहाँ से शुरू हो जाता है वहाँ गाना है, भूली हुई हूँ दास्ता, गुजरा हुआ ख्याल हूँ, जिसको न तुम समझ सके मैं। आप देखिएगा कि इसके अंदर भी कैमरा वर्क बहुत अच्छा है, पैनिंग के साथ है, ऑर्केस्ट्रा वगैरह सारे वो जो उठाए बैठे हुए हैं सरजिंदे जो हैं वो बजा रहे हैं और जितनी तेज़ी के साथ उसमें जो मौसीकार मौसीकी देते हुए नज़र आता है, फिर कैमरा है, फिर उसका क्लाइमैक्स के हिसाब से आपको इसके अंदर एक तेज़ी नज़र आती है इस गाने के अंदर। सुनिएगा। गुजरा हुआ ख्याल हो, जिसको न तुम समझ
अमूमी तौर पर हम देखते हैं कि वहीद मुराद साहब जो थे वो चीखते चिल्लाते बहुत कम थे, वो एक लिमिट तक रहते थे, उसके आगे नहीं जाते थे। लेकिन तलत सिद्दीकी वहीद मुराद की माँ का किरदार, उसकी डेथ, साथ ही शमीमारा की शादी भी हो चुकी होती है, उसी वक्त अभी वो गम उसी रात को वो सह रहे होते हैं और उनकी माँ की भी डेथ हो जाती है। तो उस वक्त वहीद मुराद साहब जो हैं उन्होंने बहुत कम जो एक सीन देखने को मिलते हैं कि जब माँ की डेथ के आगे जो उन्होंने डायलॉग बोले हैं वो ज़रा थोड़े से ज़्यादा उसमें जाके हाई पिच पे जाके बोले हैं, जो कि मेरे ख्याल में उस सीन की मुनासबत से बिल्कुल ठीक है, क्योंकि दो तीन गम उनके ऊपर टूट के पड़े हैं। तो वो ज़रा देखिएगा। तुमने अपनी बात का तब्दील डाल दिया। तुम्हें इतना ख्याल भी रहा है कि मेरे दिल में किसी नए दर्द के लिए जगह नहीं है। तुम तो आगे सबसे फेवरेट मेरा गाना है इस फिल्म का, जो वैसे तो मुझे तुम नज़र से गिरा तो रहे हो वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन जो गाना है दोबारा उसी जगह जाते हैं वहीद मुराद साहब जहाँ उसकी शमीमारा से मुलाकात हुई होती है, उन्हीं जगह पे घूमते हैं। तो वो गाना है आगे दीबा साहिबा का एक गाना है, क्योंकि साइड हीरोइन है दीबा साहिबा, और दीबा साहिबा से जब हमने इंटरव्यू किया था तो उन्होंने कहा था कि असल हीरो तो मैं ही लेके जाती हूँ। उस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया था। एक और किस्सा भी बताया था, मैं आपको बाद में बताता हूँ दीबा का, लेकिन ये वफा का बदला यहाँ सितम, ये देखिएगा ज़रा। फिर उसके बाद दोबारा से भूली हुई हुदास्ता गुजरा हुआ ख्याल हूँ, जब शमीमारा गाती हैं, वो भी एक एंटी क्लाइमैक्स कह सकते हैं फिल्म का। लेकिन जो असल गाना जिसको इंडिया ने कॉपी किया, मुझे तुम नज़र से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, ये ज़रा देखिएगा। तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी। नाज़रीन, ये गाना, ये फिल्म जो थी उस तरह से नहीं चल सकी। इसके हवाले से काफ़ी लोग कहते हैं, जो वहीद मुराद साहब खुद भी कहते थे कि ये तो अब किस्मत की बात है कि मैंने जब फिल्म प्रोड्यूस की हीरा पत्थर या अरमान, तो वो चल गई, उसी टीम ने सेम, सिर्फ प्रोड्यूसर बदले, यानी पैसे लगाने वाले उसके ऊपर बदले, तो वो फिल्म चल नहीं सकी थी। एहसान का भी कोई इतना ज़्यादा नहीं था। और आप देख सकते हैं कि उसमें फिर फिल्म के हवाले से वहीद मुराद साहब का ये जो था, ये बड़े दिलचस्प मतलब है उनकी ऑब्जर्वेशंस थी। बाद में ये टीम टूटती हुई नज़र आई, और उसके बाद दीबा साहिबा का, जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि दीबा ने हमें बताया कि इस फिल्म के दौरान बदर मुनीर साहब जो थे वो असिस्टेंट थे, वो ड्राइवर भी थे, चौकीदार भी थे, सारे काम उन्होंने किए हुए थे, वहीद मुराद साहब के साथ थे। तो इस फिल्म के एक सीन में उन्होंने उनकी जान भी बचाई थी, जब किस पानी शानी में किसी जगह वो दरिया के पास स्वात में या मरी में जहाँ भी शूटिंग हुई थी, तो पानी से बचाया था। उन्होंने हमें इंटरव्यू देते हुए बताया था। यह गाना नकल हुआ जो मुझे तुम नज़र से गिरा तो रहे हो, लेकिन ये भी अगर देखा जाए तो इसका भी जो म्यूज़िक है और इस गाने के जो बोल हैं, ये भी वहीद मुराद साहब के हवाले से आज भी अगर सुने तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई शायद मुमासलत पाई जाती है। मुझे तुम नज़र से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। ख़ासतौर पर अगर आखिरी उनके चंद साल देखें, 81, 82 और 83, तो वो ज़रा थोड़े से तकलीफ़ दे थे उनके लिए, जब उनका थोड़ा सा फिल्मों से हट गए थे, थोड़े उनके एक्सीडेंट वगैरह, फिर बीमारी और फिर मुख्तलिफ काम हुए, उनके साथ मुख्तलिफ बुरे वाक़यात हुए, अनफॉर्चुनेट वाक़यात उनके साथ पेश आए। तो इस हवाले से इसको देखा जाता है। तो नाज़रीन, ये कुछ चीज़ें थी हमने जो आपको बतानी थी दुराहा से मुतल्लिक। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हम बाकी फिल्में भी बताते रहेंगे। एक मैं रीज़न और बताता चलूँ जाते जाते, जहाँ वहीद मुराद साहब ने अपना एक बताया कि दुराहा का ये था वो था, और शायद इसकी थोड़ी एंडिंग अगरचे उनको हीरोइन मिल जाती है, लेकिन बहरहाल वो उस तरह से नहीं थी, शायद लोगों को वो भी पसंद आई। लेकिन मेरी नज़र में थोड़ा सा एक अगर देखा जाए अरमान के मुकाबले में, हालांकि चंद साल का फ़र्क है, तो थोड़ा सा टेम्परामेंट देखने वालों का चेंज हुआ था। चकोरी फिल्म आ चुकी थी, नदीम साहब फिल्म इंडस्ट्री में मर्ज कर चुके थे, और मैं जब ये इसकी रिसर्च कर रहा था, मैं किसी दिन आपको दिखा दूंगा, पैराडाइज सिनेमा है कराची का, वहाँ पे चकोरी फिल्म 81 हफ्ते चल रही थी 81वें हफ्ते में। पिंडी में नवल्टी सिनेमा ज़रा पीछे कर गया था, निशात सिनेमा पर चकोरी फिल्म जो थी वो 12 या 13 हफ्ते में चलती हुई नज़र आती है। तो एक लोगों को शायद नया हीरो भी मिला था। चकोरी के बाद रिलीज़ हुई फिल्म, साल वही है, लेकिन ये अगस्त में आई, वो पहले आ गई थी, तो शायद ये भी एक कहीं ना कहीं वजह रही होगी। नाज़रीन, ये आज के लिए इतनी दुराहा का रिव्यू था आपके लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।